कि यूके का विज़िट वीज़ा लाइक अप्लाई करते हैं कि ये हम जॉब कर रहे हैं। आया कि वेज स्लिप आपकी मस्त सिंपल, आपके उधर 6-7 लाख है, 10 स्पॉन्सर भी ज़रूरी नहीं, शायद 100 या 150 पाउंड आपकी प्रॉपर्टी भी है, उधर आपकी जॉब भी है और आपको ये रिजेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाई, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरा थंबनेल देखा हो, आज की वीडियो है ये है कि विज़िट वीज़े के मतलब कि यूके का विज़िट वीज़ा, क्योंकि इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। क्या कहते हैं उसे, बहुत से लोगों का जो है ना इजी वीज़ा लग रहा है, विज़िट वीज़ा बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें सच्ची बात है जब इन्हें पैसे की ज़रूरत होती है ना यूके वालों को, तो ये इसी तरह जो वीज़ा वो ओपन कर देते हैं। और हमारे एशियन भाई माशाल्लाह जितने एशियंस हैं वो बहुत जल्दी लाइक अप्लाई करते हैं, बेशक वर्क वीज़ा हो, विज़िट हो या कोई भी हो। तो इसको अप्लाई करने का और ये किस तरह मतलब 100 में से 80-90% बंदे का जो है ईज़ी एक्सेप्ट हो जाता है, उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला कि क्या कहते हैं उसे, आपको उधर की स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कोई भी हो ना, तो वो चाहिए आपको, वो मस्ट है आपकी बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपको उधर शो करना है कि आप वापस यूके मस्ट मतलब यूके से वापस आप मस्ट जाएंगे पाकिस्तान, उसकी आप कोई भी प्रूफ मतलब आपको देना है। प्रूफ इस तरह देना है कि फॉर एग्जांपल आप उधर कोई जॉब करते हैं, जो तो गवर्नमेंट की जॉब करता है उसके लिए तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। जो चैरिटी वर्क करता है उसके लिए भी इजी है, और कोई प्राइवेट भी करते हैं फिर भी इजी है। मेन चीज़ है कि आपको वो प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास मतलब लेटर इशू होना चाहिए मतलब जॉब सेंटर की तरफ से, या जिस जगह पे आप जॉब करते हैं कि ये हम जॉब कर रहे हैं, तो हमने इतनी हॉलीडेज़ बुक करवाई हैं, तो इतने टाइम बाद हमने वापस आना है पाकिस्तान या इंडिया जिस जगह भी है। उसके बाद दूसरा इसका तरीका ये है कि आप ये करें कि, और दूसरा वेज स्लिप्स मस्ट होनी चाहिए। जिस कंपनी में या जिस ऑफिस में या जिस फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसकी वेज स्लिप्स मस्ट होनी चाहिए ज़रूर। हर मतलब श्योर होना चाहिए कि इसकी वेज स्लिप इसके साथ ऐड है। एक ये तरीका है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका मैंने बताया कि वेज स्लिप आपकी मस्ट मतलब उस 6 मंथ की कम से कम जो है ना वो वेज स्लिप होनी चाहिए जब आप वीज़ा जमा करवा रहे हैं। वो जो 6 मंथ होंगे उससे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप जमा करा रहे हैं तो ये 6 महीनों की आपकी ना वेज स्लिप साथ होनी चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, लाइक जिस बैंक में आपकी वो वेज जाती है, लाइक वो मस्ट, ये नहीं कि आप कैश में एंड ले रहे हैं, आपको होना चाहिए कि वो जो कंपनी है वो ऑफिस या जिस खासकर गवर्नमेंट के जो है ना वो ज़्यादा इजी, ज़्यादा मतलब आपके ना 100 में से 99% है कि गवर्नमेंट वाले जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो उसका ज़्यादा लग जाता है। तो जो प्राइवेट हो उसका भी है बट थोड़े से कम चांस होते हैं, तो वो वेज स्लिप मस्ट होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, क्योंकि जब मैं भी आने लगा था यूके तो उससे पहले मैंने लाइक विज़िट वीज़ा अप्लाई करना था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरी तरह हो गया, सो इसलिए फिर मैंने विज़िट नहीं किया और मैंने सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया हुआ था। और बैंक स्टेटमेंट आपकी मस्ट होनी चाहिए, कम से कम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे आपकी जो आप वो अकाउंट जो है ना वो रनिंग पे हो। ज़रूरी नहीं आपके उधर 50 लाख 60 लाख आपने एकदम से जमा करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके उधर 6-7 लाख है, 10 लाख है, उसके डिपेंड नहीं करता। आप डेली उसमें से कुछ ना कोई 1000 2000 5000 मतलब मंथ का आप 50,000 60,000 निकलवा भी रहे हो, और आपकी वेज भी 40-50,000 30,000 जा रही है उस अकाउंट में। इस तरह होने रनिंग अकाउंट रनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि जब आपने वीज़ा जमा करवाना है और एकदम से आपने पैसे रखवा दिए, एक ये चीज़। और आपके अगर नाम कोई प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी में एक तो घर आ गया, कोई ज़मीन आ गई, उसके बाद क्या कहते हैं अगर आपके नाम पे कोई मतलब ये गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी, इन सब के पेपर वर्क आपने इकट्ठे करके एक बना के क्या कहते हैं पूरी फ़ाइल बना के वो भी आपने साथ, अगर ये इस तरह की आपके पास है नहीं है तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, कम से कम कोई ज़मीन तो होगी ना आपके पास, उसकी आप उधर से वो क्या कहते हैं गर्दावड़ या पटवारी, उधर से जाके आप कोई भी रेट लगवा दें और उसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करवा के सब कुछ, तो उस पर मोहर लगवानी होती है, वो भी साथ लगाना पड़ता है। और उसके बाद मेन चीज़ है, इधर से आपको स्पॉन्सर चाहिए। स्पॉन्सर भी ज़रूरी नहीं है आपको आपका कोई भाई हो वही भेजे, आपका कोई सगा रिश्तेदार हो वो भी भेजे, वो भेज दे, वो ज़्यादा लाइक फ़ायदेमंद होता है। आपका ब्लड रिलेशन होता है, आप कोई इशू बनाते हैं कि इधर किसी की शादी है, इधर किसी का ये फंक्शन है तो इसलिए मैं जाना चाह रहा हूँ, और ये ज़रूरी भी नहीं है।
तो आपको कोई भी स्पॉन्सर भेज सकता है इधर से। और उस स्पॉन्सर भेजने वाले के पास इधर क्या होना चाहिए, उसके पास मेन चीज़ इधर जिस घर में वो रह रहा है उस घर में एक रूम होना चाहिए कि जहाँ पे वो विजिटर आ रहा है उसे वो रख सके। उसके पास इधर की वेज स्लिपें होनी चाहिए कि वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहे कि मैं ख़ुद इसका इधर जो आएगा इसे जो घुमाऊंगा फिराऊंगा या रखूँगा वो ख़ुद सारा ख़र्चा मैं उठाऊंगा, उसकी वेज स्लिपें साथ होनी चाहिए। बस ये मेन दो चीज़, और वो इधर का लीगल बंदा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर का इंडेफिनेट उसके पास होना चाहिए, इधर का मतलब वीज़ा बाकायदा क्या कहते हैं उसे पासपोर्ट वगैरह ब्रिटिश मतलब होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए। ये मेन चीज़ है। और वीज़ा मुझे नहीं लगता कि आपका ये सब चीज़ें अवेलेबल हो और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। और ये 2 या 3 वीक के अंदर अंदर आपका जवाब भी आ जाता है। और इस पर इतनी फ़ीस भी नहीं लगती। फ़ीस वो लगती है जो इधर से स्पॉन्सर करेगा उसकी शायद इतनी फ़ीस लगेगी 100 पाउंड या आई थिंक 150 या 80 पाउंड लगेगा। वो जो विज़िट गवर्नमेंट की तरफ से करते हैं ना कि वाकई इसके वो फिर लेटर इशू करते हैं कि वाकई इसके घर में इतने रूम्स हैं और इसमें जगह है कि वो बंदा आके रुक सकता है। और वो वेज स्लिप है जो उसे थोड़ा सी स्ट्रगल मतलब थोड़ा इधर से उसे अपनी वेज स्लिप पे अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने घर का जो सारा विजिट है वो करवाना पड़ता है। शायद 100 या 150 पाउंड उसका लगे। और आपका उधर से जो एम्बेसी फ़ीस है वो आपने अगर खुद जमा करवानी है तो मुझे नहीं लगता वो 200 से भी ज़्यादा होगी, मुझे नहीं लगता। और बाकी टिकट वगैरह वो डिपेंड करता है कौन सी एयरलाइन करवाते हैं आप। तो ये है भाई विज़िट वीज़े का सारा जो मैंने तरीका आपको समझाया है। कि फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, मेन चीज़ आपके पास वेज स्लिपें, आपके पास बैंक स्टेटमेंट, आपके पास उधर प्रॉपर्टी की कोई भी प्रॉपर्टी आपकी हो उसकी आपके पास पेपर वर्क होना चाहिए। और अगर हो सके तो जितना ही मतलब जितना ज़्यादा मतलब आपने मेन चीज़ एट द एंड आपको बताऊं कि ये चीज़ है कि आपने इनको ये प्रूव करना है कि आप इस यूके में आ रहे हैं तो इधर से आप वापस अपने कंट्री जाएंगे, क्योंकि उधर आपकी प्रॉपर्टी भी है, उधर आपकी जॉब भी है, उधर आपकी मतलब बहन भाई भी हैं। अब ये भी मैं बताना भूल गया कि आपके जितने भी उधर होंगे रिलेटिव मीन मतलब आपके जो ब्लड रिलेशन है, माँ बाप हो गए, बहन भाई, उनकी भी आप साथ आईडी की कॉपीज़ लगाते होगे। ये सब जो है ना मेरे साथ इधर मतलब आपको बस ये प्रूव करना कि आप इधर से वापस जाओगे, लाजमी जाओगे। आप ये नहीं कि आप इधर आके अनलीगल हो जाओगे या कुछ इस तरह। और मुझे लगता है अगर आप पेपर वर्क बिल्कुल ठीक करो और लीगल करो और आपको ये रिजेक्ट करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा भाई। और इंशाल्लाह हो सका तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।